डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 50 है। यदि किसी खास कोड में लेजी को 12 12 6 25 लिखा जाता है तो उसी कोड में जील को कैसे लिखा जाएगा। देखो ऐसा लगता है इसको देखकर कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंकों को लिख दिया है। देखो एल का नंबर कितना होता है 12, ए का नंबर कितना होता है 1, जेड का कितना होता है दोस्तों 26 और वाई का नंबर कितना होता है 25। जब हम ए बी सी डी को लिखते हैं ना, ए को 1, बी को 2, सी को 3, इसी प्रकार हमने इसको लिखा है। तो देखिए वही नंबर तो यहाँ मिल रहे हैं, तो जील को लिखना कौन सी बड़ी बात है, लिख लेंगे जील को। देखो जेड का नंबर कितना होता है 26, ठीक है। ई का नंबर कितना होता है 5, उसके बाद ए का नंबर कितना होता है 1 और एल का नंबर कितना होता है 12, ठीक है। ये नंबर आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। की ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 51 है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में APE को 369 लिखा जाए तो बताइए PEA को उस भाषा में कैसे लिखेंगे। देखो APE को ये क्या लिख रहा है 369, यानी कि A को 3 कह रहा है, P को 6 और E को 9। अब हमको लिखना क्या है PEA, तो लिख देंगे। देखो P को क्या कह रहा है 6, E को ये क्या बोल रहा है 9 और A को क्या कह रहा है 3, ठीक है। तो PEA को लिख सकते हैं 693, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 2। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ईट को 318, चेयर को 24156 लिखा जाए तो उसी भाषा में टीचर को क्या लिखेंगे। देखो ईट को क्या लिख रहा है EAT, ईट को लिख रहा है 318, यानी ई का कोड 3, ए का कोड 1 और टी का 8। उसी प्रकार चेयर को क्या लिख रहा है CHAIR, चेयर को लिख रहा है 24156, यानी कि सी का कोड 2, एच का 4, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो टीचर का लिखना है हमको TEACHER। तो देखो टी का कोड क्या है 8, रख दो यहाँ पर, ई का कोड क्या है 3, यहाँ रख दो, ए का कोड क्या है 1, सी का कोड क्या है 2, एच का कोड क्या है 4, ई का कोड क्या है 3 और आर का कोड क्या है 6, ठीक है। तो टीचर के लिए क्या बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। यही तो है ऑप्शन नंबर 3 में। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। यदि नोएडा को 39658 के रूप में लिखा जाए तो इंडिया को क्या लिखेंगे। देखो नोएडा को क्या लिख रहा है ये NOIDA, नोएडा को लिख रहा है 39658। तो एन का कोड इसने 3 बनाया, ओ को कह रहा है 9, आई को कह रहा है 6, डी को 5 और ए को 8। हमको इंडिया का बनाना है। तो देखो इंडिया में आई आता है, आई के लिए 6 इस्तेमाल कर रहा है तो हम आई की जगह 6 लिख देंगे। इसके बाद देखो एन आया, एन की जगह 3 लिख रहा है ये, फिर आया डी, डी की जगह 5 लिख रहा है, फिर आया आई की जगह क्या लिखेंगे हम 6, अब लास्ट में आया ए की जगह क्या लिखेंगे 8। अब देखो ऑप्शन में आपको ये नज़र आ रहा है, हाँ है ना, यहाँ पर देखो ये रहा 63568, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है 54। यदि ए को 2 कहें, एम को 26 और जेड को 52 तो कैब के वर्णों का योग क्या होगा। देखो अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें ए का नंबर क्या होता है 1, लेकिन ये इसको 2 कह रहा है, यानी कि डबल कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में एम को हम क्या बोलते हैं 13 नंबर दिया जाता है इसको, ठीक है। लेकिन एम को ये 26 कह रहा है, यानी कि डबल कह रहा है। उसी प्रकार जेड का कोड क्या होता है 26 और इसको भी ये डबल कह रहा है, यानी कि दुगना कह रहा है 52। तो हम कैब का पहले डबल बनाएंगे। देखो CAB, कैब सी का होता है 3, ए का 1 और बी का 2, इनको डबल कर लो पहले, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। उसने कहा वर्णों का योग बताओ, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ नजर आ रहा होगा। रेलवे कोलकाता ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 कोडिंग डिकोडिंग का। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण में बे की संख्यात्मक मान को दिया गया है। देखो ए को 2 कह रहा है, बी को 4, सी को 6। तो इसी प्रकार बेबी में वर्णों का कुल योग क्या होगा। आप देखो अल्फाबेट में ए का नंबर क्या होता है 1, बी का क्या होता है 2 और सी का होता है 3, लेकिन ये इनको डबल ले रहा है, देखो दुगना ले रहा है। बी को देखो 2 की 4 ले रहा है, सी का नंबर 3 होता है लेकिन 6 ले रहा है, डबल ले रहा है। तो देखो हम बेबी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, BABY। देखो बी का कोड क्या होता है 2, ए का कोड 1 और बी का 2 और वाई का 25, लेकिन हम डबल लेंगे, 2 दूनी 4, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 और वाई का नंबर कितना होता है अंग्रेजी वर्णमाला 25, इसका डबल लेंगे 50। अब उसने कहा वर्णों का कुल मान का योग बताओ, यानी कि टोटल जोड़ो, तो इनको योग कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। RRC दिल्ली रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 56 कोडिंग डिकोडिंग का। यदि जेड को 26, NET को 39 तो नेट को क्या कहेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जेड का नंबर ही 26 होता है।
अब ये NET से 39 कैसे बन रहा है, तो देखो NET, N का नंबर क्या होता है दोस्तों 14, E का 5 और T का 20। चलो इसको आपस में जोड़ के देखो, देखो ये कितना हो गया 25, 25 और 10 35 और 4 39, यानी कि ये योग लिखा है। अब नट का नहीं लिख सकते क्या हम, NUT लिख सकते हैं। देखो N का नंबर क्या होता है 14, U का कितना होता है 23 और T का कितना होता है 20। केवल आपको इसको जोड़ना है, ठीक है, केवल इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ने पे क्या आएगा, ये आ रहा है आपका 55, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो नंबर दिए जाते हैं ना, A को 1 कहते हैं, B को 2, C को 3, इसी प्रकार मैंने यहाँ नंबर लिख लिए और इसको जोड़ दिया। तो राइट आंसर क्या है 55। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 58 है और ये रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया। देखिए, किसी विशेष भाषा में चारकोल का कूट कितना है 45, 16, 49, 13 तथा मोरल का कूट क्या है 29, 61, 37। तो ALOCHRE का शब्द का कूट क्या होगा। देखिए सिंपल सा है, C को इसने क्या बोला है 4, H को 5, A को 1, R को 6, इसी प्रकार नंबर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी मोरल में देखो M का कोड क्या है 2, O का कोड क्या है 9, इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ेगा। तो हमें बनाना है इसका, ये जो दिया है, तो देखो A का कोड ढूंढिए। देखो A का कोड क्या है, A का कोड है दोस्तों 1, तो A की जगह आ गया 1। अब L देखो, L का कोड लास्ट में है L और लास्ट में क्या है 3, तो L का कोड क्या है 3, तो 3 लिख देंगे और 2 बार है 3, है ना, यानी L 2 बार है। अब O देखो, O का कोड क्या है MO, O का कोड है 9। फिर आया C का कोड क्या है, C का कोड है 4। फिर है H, देखो H का कोड क्या है, H का कोड है 5। R का कोड क्या है दोस्तों, R देखो MOR, R का कोड है 6। उसी प्रकार E का कोड क्या है, E लास्ट में है, E का कोड है 7, ठीक है। तो 1 3 3 9 4 5 6 7 ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा था, ठीक है। C का कोड 4, H का 5, A का 1, R का 6, इसी प्रकार ये सीधे सीधे चल रहे हैं। ऐसे ही मोरल का कोड है, तो हमें ALLOCHRE का बनाना था, तो इन्हीं की सहायता से हमने बना लिया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री का कोड कितना है 12345 और STEADY का कोड क्या है 931785, तो दिए गए शब्द के लिए सही कोड क्या होगा, हमें टेंट का TENANT का कोड बताना है। देखो यहाँ पर सिंपल सा है दोस्तों, निश्चित है, यानी कि E का कोड क्या होगा 1, N का नंबर 2 है तो 2 होगा इसका कोड, और T का क्या होगा 3, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। ऐसे इसमें देखो S का कोड क्या है 9, T का कोड क्या है 3, E का कोड क्या है 1, इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ रहा है। हमें बनाना है इसका, तो देखो T का कोड क्या है, ढूंढो जरा। T तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे यहाँ 3 है, तो T की जगह 3 लिख सकते हैं हम। अब है E, तो देखो E का कोड क्या है, E पहले नंबर पे है और E का कोड क्या है 1। इसके बाद है N का कोड क्या है, देखो N का कोड है 2। फिर है A का कोड क्या है, तो A का कोड देखो A चौथे नंबर पे है, यहाँ पर A का कोड है 7। इसके बाद है N का कोड हम लिख चुके हैं 2 होता है। फिर आ गया T का कोड क्या है, T का कोड हम लिख चुके हैं, T का कोड है 3, ठीक है। इस प्रकार ये नंबर आपको मिला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में है 312723। सिंपल सा है दोस्तों। यदि आप चाहें तो लिख कर इसको कर सकते हैं, देखो ऐसे लिख के भी कर सकते हैं इसको हम, लेकिन यहाँ पर टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ऐसे दोनों को लिख लेंगे हम, तो E का कोड 1, N का 2, T का 3, R का 4, Y का 5, यहाँ से देख लिए और यहाँ पर आपको बनाना है, लेकिन ऐसे लंबा होगा। यहीं पर आप समझ सकते हैं, समझने के लिए यहाँ पर आपका एग्जाम में समय भी बचेगा। डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री का कोड है 12345 और STEADY का कोड है 931785, तो दिए गए शब्द का सही कोड बताओ। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें बनाना है नीडनेस का कोड। तो देखो सिंपल सा है, E का कोड है 1, N का 2, T का 3, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है और सेम टू सेम यहाँ चल रहा है। S का कोड क्या है 9, T का कोड क्या है 3, E का कोड क्या है 1, इसी नीडनेस का कोड। तो देखो सिंपल सा है, E का कोड है 1, N का 2, T का 3, इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है और सेम टू सेम यहाँ चल रहा है। S का कोड क्या है 9, T का कोड क्या है 3, E का कोड क्या है 1, इसी प्रकार है ये। तो हमें बनाना है नीटनेस का। तो देखो N का कोड देखो पहले, N का कोड है 2, E का कोड देखिए, E का कोड क्या है, E तीसरे नंबर पे, E का कोड है 1। फिर है A का कोड क्या है, देखो A का कोड है दोस्तों, A का कोड है 7।
इसके बाद आ गया टी, टी का कोड क्या है, देखो टी यहाँ पर है दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे यहाँ क्या है 3, टी का कोड हो गया 3। अब फिर से एन आ गया, एन का कोड हम लिख चुके हैं, एन का कोड है 2, दिया है ना, देखो एंट्री में एन है दूसरे नंबर पे, और इसको कूट भाषा में 2 कह रहा है, एन को 2, तो हमने लिख लिया। अब है ई दोबारा आ गया, ई का कोड क्या है, ई का कोड है 1, ठीक है। इसी प्रकार अब एस का कोड ढूंढना है, देखो एस का कोड कितना है 9, और 2 बार है एस यहाँ पर, तो 2 बार लिख देंगे हम 9। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको नजर आ रहा होगा 21732199। ग्रुप डी परीक्षा में पूछे गए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में एंट्री का कोड कितना है 12345 और STEADY का कोड है 931785, तो दिए गए शब्द का कोड बनाओ। हमें बनाना है SEDAT का। देखिए यहाँ पर एंट्री लिखा है और इसका कोड क्या बनाया उसने 12345, यानी कि ई का कोड कितना है, ई का कोड है 1, एन का कोड कितना है, एन का कोड है 2, और टी का कोड क्या है 3। इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। स्टडी का कोड कितना है 931785, आप चाहो तो उसको नीचे भी लिख सकते हो 931785, तो 9 एस का हो गया 9, टी का कोड कितना हो गया 3, ई का 1, ए का 7, डी का 8 और वाई का 5। अब हमें बनाना है SEDAT, तो एस का कोड देखो कितना है, एस का कोड है 9, फिर आया ई, ई का कोड क्या है, ई का कोड है 1, इसके बाद है डी, डी का कोड क्या है, डी का कोड है 8, फिर है ए का कोड क्या है, ए का कोड है 7, फिर है टी, टी का कोड क्या है, देखो टी का कोड कितना, टी का कोड है 3, और यहाँ भी देखो टी का कोड कितना है 3, है ना। फिर है ई, अब देखो ई का कोड यहाँ भी है, ई का कोड यहाँ पे कितना 1, और ई का कोड यहाँ भी 1 है, तो ये आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है नंबर, तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 1 में 918731, तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 1। एक लिखित कोड में 3456 को रोप और 15526 को एप्पल के रूप में लिखा है, तो 5463 को कैसे लिखेंगे। देखो 3456 को रोप लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है रोप, यानी कि आर का कोड है 3, ओ का 4, आर का फिर 5, और यहाँ पर कितना 3, ठीक है, ROPPE। अब देखो एप्पल को क्या लिख रहा है 15526, यानी ए का कोड 1, पी का 5, एल का 2, ई का 6। हमें बनाना है इसका 54613, तो 5 का कोड कितना है, 5 का कोड कितना है दोस्तों, 5 का कोड है पी। अब है 4, 4 का कोड कितना है, 4 का कोड है ओ, फिर है 6, 6 का कोड कितना है, 6 का कोड है ई। 1 का कोड कितना है, 1 का कोड है ए। अब है 3, 3 का कोड क्या है आर, POEAR। आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। ग्रुप डी में पूछे गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड के अनुसार ROBUST को कह रहा है 593127 लिखा है, और बोन को क्या लिख रहा है 3964, तो इसी कूट में SORE को क्या लिखेंगे। देखो ये नंबर है ना, इसका कोड है, इसको एक काम करो, इसको इसके ऊपर ही लिख लो, आसान हो जाएगा। देखो 593127, तो आर का कोड है 5, ओ का 9, बी का 3, यू का 1, इसी प्रकार है। और बोन को क्या कह रहा है 3964 कह रहा है, यानी कि बी का 3, ओ का 9, एन का 6, ई का 4 है कोड। हमें SORE का बताना है, तो देखो एस का कोड क्या है, एस का कोड क्या दोस्तों, एस का कोड है 2, फिर है ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 9, और यहाँ भी देखो ओ का कोड 9 है, फिर है आर का कोड क्या है, आर का कोड है 5, इसके बाद है ई का कोड क्या है, ई का कोड है 4, तो 2954 इसको लिखा जाएगा शोर को, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। की ग्रुप डी परीक्षा में पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, यदि ई को 5 और होटल को 12 कह रहा है, ये कोड बनाया इसने, तो लैम को का कोड क्या होगा। देखो ई को 5, यदि आप देखें अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD को लिखें और नंबर डालें, तो ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, इसी प्रकार ई का नंबर क्या होता है 5 होता है, ई का नंबर क्या है 5। अब देखो यहाँ अक्षर कितने हैं, यहाँ पर अक्षर एक ही तो है, तो इसमें 1 का भाग ये दे रहा है, तो कितना आ गया 5 निकल के आ गया। अब होटल को देखो, होटल में एच का कोड क्या होता है, देखो यहाँ बना देते हैं हम HOTEL, एच का कोड होता है 8, ओ का क्या होता है 15, और टी का क्या होता है 20, और ई का कोड क्या होता है 5, और एल का 12। यदि इन सबको आपस में जोड़ के देखें 8, 15, 20, 5, 12 को, तो ये कितना हो रहा है टोटल 60। अब ध्यान से देखो यहाँ अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यदि हम इसमें 5 का भाग दें या 5 से काटें तो कितना आ जाएगा 12, तो होटल का कोड क्या है 12। इसी प्रकार हमें बनाना है लैम का, तो देखो लैम का बनाएंगे
एल का कोड कितना होता है? एल का कोड है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं, LAMB। ठीक है, देखो एल का कोड होता है 12, ए का होता है 1, एम का होता है 13 और बी का होता है 2। इनको आपस में जोड़ दो तो 12 1 13 और 13 दूनी 26 और 2 28। अब ध्यान से देखो ये कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, 4 से काट दो इसको तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है इस तरह के पैटर्न पर, और प्रैक्टिस सेट में भी आपको बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। की परीक्षा में पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 65 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ड्राइवर का कोड 12 है, एक्सीडेंट का कोड 16 है और पेडिस्ट्रियन का कोड 20 है तो कार का कोड क्या होगा? वीडियो रोककर आप इसको लगा सकते हैं, फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। देखो ड्राइवर में अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। यदि इस 6 में 2 का गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा दोस्तों 12। ऐसी देखो इसमें, देखो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अक्षर है। यदि 10 में 2 का गुणा कर दें तो कितना बन जाएगा 20। ऐसी एक्सीडेंट में देखो, एक्सीडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है। 8 को यदि 2 में गुणा करें तो कितना बन जाएगा 16। ठीक है, अब कार में कितने, 1 2 3, 3 अक्षर है। यदि इसमें 2 का गुणा करेंगे इस बार तो कितना आएगा 6। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। डिकोडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTPC ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं, फिलहाल सही आंसर इसको आपको बताऊंगा। देखो एम को 14 कह रहा है, टैंक को 62, तो स्टार डम को क्या कहेगा? ध्यान से देखना दोस्तों, एम का अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में नंबर कितना होता है? एम को किस नंबर से बताते हैं हम बताते हैं 13। लेकिन इसने क्या कहा, एम को 14 कोड कर रहा है यानी कि 1 बढ़ रहा है। अभी तो फिलहाल हमको ये दिख रहा है 1 बढ़ रहा है। चलो टैंक को बना के देखते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखो एम का 13 होता है और 14 किसका नंबर है? एन का, यानी कि देखो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। अब आपको देखना है कि टैंक में ये लिखा है टैंक, इसके विपरीत अक्षर कौन से? देखो टी का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको TANK। टी का विपरीत होता है G, ए का उल्टा होता है विपरीत यानी कि Z, एन का उल्टा क्या होता है M और के का उल्टा क्या होता है P। ये आपको याद होना चाहिए, और यदि याद नहीं है तो कैसे करते हैं इसको, 27 में से आप घटा दो। देखो टी का नंबर 20 होता है, ये तो आपको पता ही है। 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 किसका है? G का। देखो ये आ गया। 27 में से किसी भी अक्षर का नंबर घटाओगे तो उसका विपरीत निकल जाएगा। ठीक है, अब हमने विपरीत तो निकाल लिया। अब देखो G का नंबर क्या है? 7, Z का 26, M का 13 और P का 16। यदि ध्यान से देखो इनको आपस में जोड़ा जाए, तो इनका कुल योग कितना हो रहा है? 62 हो रहा है। देखो ये आ गया 62। इसी प्रकार आपको स्टार डम के विपरीत अक्षर लिखने हैं। एस का नंबर 19 होता है ना, सुनो ध्यान से, एस का नंबर 19 होता है। अगर 27 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा? 8, यानी कि एस का उल्टा क्या हो गया? एच। ठीक है, तो स्टार डम यहाँ लिख लेते हैं, स्टार डम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके विपरीत अक्षर देखो, एस का उल्टा होता है एच, टी का उल्टा होता है जी, ए का उल्टा होता है जेड, आर का उल्टा क्या होता है? देखिए आर का उल्टा होता है आई, और डी का उल्टा क्या होता है? डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। 1 मिनट, 27 में से डी का देखो 27 में से डी का नंबर 4 है, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 23। हाँ सही है। डी का क्या होता है? डब्ल्यू होता है उल्टा। ओ का उल्टा क्या होता है दोस्तों? ओ का उल्टा होता है एल, और एम का उल्टा एन। इनकी विपरीत अक्षर कह रहा हूँ मैं, विपरीत अक्षर, इनके विपरीत अक्षर लिखे हैं मैंने। ठीक है, आपको विपरीत अक्षर कैसे निकालेंगे? 27 में से घटा दो आप, 27 में से आप एस का नंबर घटा दो 19, तो 8 आ जाएगा, यानी कि एच आ गया। ठीक है, इस प्रकार अब इनके नंबर लिखो। देखो एच का नंबर क्या होता है? 8, जी का 7, जेड का 26, आई का 9, डब्ल्यू का 23, एल का 12, एन का 14। यदि इन सबको आपस में जोड़ेंगे, देखो जोड़ के देखो, इसको आपस में आप जोड़ सकते हैं। आपस में जोड़ने पे कितना आएगा? ये आएगा आपका 99, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि सी की जगह सी कहाँ पर है? सी है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आप आंसर सही क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 आप राइट आंसर लगाएंगे। काफ़ी मैं समझ रहा हूँ, करते हैं। आपस में जोड़ने पे कितना आएगा? ये आएगा आपका 99, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि सी की जगह सी कहाँ पर है? सी है ऑप्शन नंबर 4 में। तो आप आंसर सही क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4 आप राइट आंसर लगाएंगे। काफ़ी मैं समझ रहा हूँ कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को मार्क कर लेना चाहिए एग्जाम से पहले, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 67 है। एक निश्चित कूट भाषा में 41,095 को रेडी और 84,0,327 को FRAILS लिखा जाता है, तो आपको 83145419 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो सीधा सा है दोस्तों, आर के लिए क्या कोड है, आर के लिए है 4, ई के लिए क्या है 1 और ए के लिए क्या है 0, डी के लिए क्या है 9। इसी प्रकार ये बढ़ रहा है और सेम टू सेम यहाँ पर है। 8 के लिए कोड क्या है F, 4 के लिए कोड क्या है R, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। आप चाहो तो इसको इसके नीचे भी लिख सकते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन लिखने में आपका यहाँ पर समय लगेगा, इसलिए आप खुद ही यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। अब हमें बनाना है 83145419 का। तो देखो 8 का कोड क्या है, 8 का कोड है F, तो 8 की जगह लिख देंगे हम F। इसके बाद 3, देखो 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है दोस्तों I। इसके बाद 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है E, ठीक है। फिर आया 4 का कोड क्या है, 4 का कोड है R, ठीक। इसके बाद है 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है Y, ठीक। इसके बाद है 4 का कोड क्या है, अभी लिखा हमने, देखो ये लिखा 4 का कोड हमने लिखा R। फिर है 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है E। फिर है 9 का कोड क्या है, 9 का कोड है D। अब देखो ये अक्षर आपको कहाँ दिख रहे हैं, FIERYRED, ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि डी में ये लिखा। अब डी ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ध्यान रखना एग्जाम में सही से आंसर लगाना। तो राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 1, जिसमें क्या है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ये रहा आपका आंसर। भी एनटीपीसी में पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि इजिप्ट को 43561 कहें और इकोज को 498742 कहें तो साइको को क्या कहेंगे, PHS को क्या कहेंगे। देखो सिंपल सा है, कोड लिखे हैं, इसको आप चाहो तो इसके ऊपर भी लिख सकते हो, इजिप्ट की जगह लिख लो आप 43561। तो ई किसका कोड हो गया 4 का, जी हो गया 3 का, वाई हो गया 5 का, पी हो गया 6 का, टी हो गया 1 का। इसी प्रकार ये इसके कोड दिए हैं, ई का कोड क्या है 4, सी का कोड क्या है 9। इसी प्रकार ये स्पेलिंग इसके नीचे लिख सकते हैं आप, ठीक है। हमें बनाना है साइको। देखो पी, देखो पी का कोड क्या है, तो पी का कोड देखो दोस्तों यहाँ मिल जाएगा आपको, पी का कोड है 6। अब वाई का कोड देखो, वाई का कोड कहाँ है, वाई का कोड है 5। कहाँ से आया, इसी को मैंने यहाँ लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। एस का कोड देखो, एस का कोड क्या है, एस का कोड है 2। फिर है सी, सी का कोड क्या है, सी का कोड है 9। इसके बाद एच, एच का कोड क्या है, एच का कोड है 8। इसके बाद है ओ, ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है दोस्तों 7। तो 652987 आपको कहाँ दिख रहा है, 652987 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आएगा। तो आपको राइट आंसर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 70 है। यदि प्रभा के अक्षर को 27595 लिखा जाए और हीतल को 68354 लिखें तो भारती को क्या लिखेंगे। देखो सिंपल सा कोड है, पी को कह रहा है 2, आर को कह रहा है 7, ए को कह रहा है 5, बी को कह रहा है 9। इसी प्रकार ये इसको बोल रहा है, एच को कह रहा है 6, आई को कह रहा है 8। इसी प्रकार आगे भी लिख रहा है। भारती लिखना है, लिख लेंगे, ईजी है। देखो भारती, बी का कोड क्या है, बी का कोड है 9। इसके बाद है एच, एच का कोड क्या है 6। फिर है ए का कोड क्या है, ए का कोड है 5। इसके बाद है आर, आर का कोड क्या है, आर का कोड है 7। इसके बाद है ए का कोड क्या है, ए का कोड है 5। फिर है टी, टी का कोड क्या है, टी का कोड है 3। इसके बाद है एच, एच का कोड क्या है, एच का कोड है दोस्तों 6। इसके बाद है आई, आई का कोड क्या है 8। तो आपको किस ऑप्शन में आ रहा है ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन सी